Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta and I am your mathematics teacher. हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एक लेक्चर हमारा हो चुका है, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। आओ हम इसमें देखते हैं नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने सॉल्यूशन सेट को, क्योंकि इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स की कोई वैल्यू निकल के आती है, उस वैल्यू को एक रियल लाइन पर या नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ें सीखेंगे आज। ठीक है क्लास? ओके, एक्सक्यूज मी। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस की पिक दे देता हूं तो आप उनको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन को पिक कर रहे हैं और देखेंगे कि इसका आंसर क्या मिलेगा। आपके सामने जो क्वेश्चन मिला हुआ है वो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है ए, एक्चुअल में सेकंड का ए है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ए पार्ट, दो रियल लाइन है, दो नंबर लाइन है। मैं नंबर लाइन बोलूँगा ज़्यादा ठीक लगेगा मुझे। एक यहाँ और एक ये, दोनों की जो वैल्यूज लिखी है वो मैं लिख देता हूँ। ये लिखा है 1 और ये अप टू इन्फिनिटी जा रही है वैल्यू। फिर दूसरी सिचुएशन में लिखा है -3/2, फिर इस पर ओपन नजर आ रहा है मुझे और यहाँ लिखा है 3, फिर इस पर ये डॉटेड है। वो कहता है कि इनके वैल्यूज बताओ। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप ये देखो कि इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये एक्चुअल में क्या लिखा है। फिर इसको देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को रिजल्ट में देखेंगे क्या मिलेगा। सबसे पहले मेरा टारगेट होगा इसको सॉल्व करना। ये कहता है कि x की वैल्यू 1 भी है, ये क्लोज पॉइंट है, ये क्लोज पॉइंट इसको बोलते हैं और इस पॉइंट को बोलते हैं ओपन पॉइंट। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिखता हूँ, आप जरा समझना। x इज इक्वल टू एक्स सच दैट, अगर ये ना भी लिखो तो भी चलेगा पर ये लिखना जरूरी है। x सच दैट, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं या कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब है सच दैट x ऐसा है कि कैसा है भाई, कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 1 है और 1 से बड़ी है। ठीक है, और कॉमा लगाओ और लिखो कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ये सारे डॉटेड डॉटेड रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पैक कर दो। इस लाइन का मीनिंग ये है, तो क्या हम इस मीनिंग से इस लाइन को बना सकते हैं? अब आप समझ गए, वैसे वर्षा भी आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। अब हम लोग ये देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा। यहाँ पर जो x होगा वो क्या हो सकता है, x सच दैट, या तो आप ये बनाओ, इसमें मैंने डॉटेड बना दिया तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर देता है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। डबल डॉट भी लगाते हैं, ये सिंगल स्लैश भी लगाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है, 3/2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 तक जा रहा है। माइनस का 3/2 से स्टार्ट है, x की वैल्यू -3/2 से स्टार्ट हो रही है और 3 तक जा रही है। ये आप समझ गए, जिसमें आपका x जो है वो रियल नंबर है, क्योंकि बीच में सारी वैल्यूज को हम लोग कवर कर रहे हैं। ये रियल नंबर को बताता है। तो ये तो बता रहा है कि x सच दैट। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको ये लिख देता हूँ, ये ठीक है। x सच दैट, x ऐसा है कि x गोज इज -3/2 to 3, ये लिखा हुआ है इन अ क्लोज ब्रैकेट -3/2, क्योंकि ये जो सिंबल है, ये सिंबल बच्चों बताता है क्लोज का, कि मतलब इस वैल्यू को कंसिडर करना है। और 3 ओपन ब्रैकेट, ये एक ही सिंबल है, इक्वल का सिंबल नहीं है यहाँ पर। ये बताता है कि एग्जैक्टली 3 को स्किप कर देना है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हम यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकते हैं। अब दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर देखा जाए तब आंसर क्या मिलेगा, तो मैं इन सोल्यूशन को रख कर देता हूँ, क्योंकि आप इंडिविजुअली समझ गए कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिक नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 1 पे पिक नहीं किया, तो आप समझ गए 1 में क्या रहा होगा। 1 में यही था कि इंडिविजुअल थे, अलग अलग सोल्यूशन सेट रियल लाइन पर नंबर लाइन पर लिखे थे, उनको सोल्यूशन सेट में बना के देना था। ये था क्वेश्चन। हमने क्या किया, एक क्वेश्चन को ऐसा पिक कर लिया, सेकंड का एक एक पार्ट सॉल्व कर दिया। अब इसको कॉम्बिनेशन में सॉल्व कर देंगे, वो सेकंड का पार्ट होगा, ये पार्ट फर्स्ट का था एक्चुअल में। अब मैं इसको रखवा देता हूँ, ये कहानी खत्म हो गई है। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैं देखना चाहूँगा। एक्चुअल में बेटे मैं चाहूँ तो इसको बगल में बनाऊँ या मैं बिल्कुल इसके नीचे बनाऊँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, इस लाइन को अगर मैं बिल्कुल इसके नीचे बनाता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैंने यहाँ से ड्रॉ किया।
और ये माइनस का 3/2, ये 1 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ और ये वैल्यू कंसिडर करनी है तो -3/2 से कंसिडर करनी है। ये 1 लेना है, 3 तो यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच जाते हैं, ये 3 तक लेना है और इसको हम लोग आपको पता है क्या लिखा हुआ है। अब नीचे से देखो, जो दोनों का कॉमन पार्ट है, जो दोनों का कॉमन पार्ट है वो आपका फाइनली आंसर देगा। जो दोनों का कॉमन पार्ट है वो हम लोग पिक कर रहे हैं। तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, इसके अंदर 1 आएगा और यहाँ भी 1 है। इसका मतलब हुआ कि x की जो वैल्यू है वो 1 से, एक्सक्यूज मी, इसका मीनिंग हुआ कि x इज इक्वल टू क्या है, x सच दैट, x ऐसा है कि जो आपका x 1 से आगे बढ़ेगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्योंकि और इक्वल टू 1 क्यों बोला, क्योंकि 1 इसमें भी और इसमें भी है। और कहाँ तक जा रहे हैं, 3 तक, तो 3 इसके अंदर भी है और 3 पर क्लोज है इसका, ये भी है 3, तो ये लिखा हुआ है। इस पूरे दोनों का सोल्यूशन का मीनिंग ये होता है। और अगर इस पूरी इक्वेशन को मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो मैं नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूँगा तो ये मेरे पर लिखा है 1, ये लिखा है 3, सारे के सारे रियल लाइन में, मैंने नहीं लिखा, लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू रियल लाइन, ठीक है। तो 1 से 3 तक जा रहे हैं, ये लिखा हुआ है, क्योंकि 1 को भी इन्वॉल्व करना है और 3 को भी इन्वॉल्व करना है और इस टाइप से शो करना है। तो ये आपका पूरा फाइनल आंसर आ चुका है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन, इस वक्त मैंने रख दिया, इसको मैंने उठा के यहाँ लिख दिया था, तो इसको यहाँ से हटा दो, कंफ्यूज हो सकते हो। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है, अगर ग्राफिकल देखेंगे तो ये और एनालिटिकल देखेंगे तो ये, दोनों आपके पास आंसर आ चुके हैं बच्चों, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। ओके, एक और डायग्राम बनाते हैं बच्चों, सी पार्ट बनाते हैं, फिर जंप कर दें, सी पार्ट बना लेते हैं। ये लिखा हुआ है ओपन 0, यहाँ है ओपन और ये है 12। इसका ये क्या लिखा है, इसको अगर मुझे सोल्यूशन सेट में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, इसको ये लिखूंगा x इज इक्वल टू ब्रैकेट x सच दैट, x ऐसा है कि x मेरा 8 से 12 तक जा रहा है, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब ये है, क्या आप समझ गए, ठीक है। इसको मैं रब कर दूंगा, अगर आप समझ गए जल्दी से कॉपी कर लो, अगर करना है तो, नहीं सिर्फ समझ रहे हो तो चलो समझते रहो। ओके, अब एक और रियल लाइन लिखी हुई है, उसको मैं इसके नीचे ही नोट कर लेता हूँ। ये 0 से स्टार्ट होकर 2 तक जा रही है, तो 0 से स्टार्ट होकर 2 तक जा रही है, 8 है तो 0 यहाँ कहीं होगा, 0 पे ओपन है क्या, ओके, आई एम सॉरी बेटे, ये 10 से लेके 14 तक है, ये नीचे वाला देखना था मुझे। 10 तो इसके अंदर आएगी, 10 को इन्वॉल्व किया है, 14 भी इन्वॉल्व किया है, ये लाइन। अब अगर इसी का सोल्यूशन देखना, सिर्फ इस लाइन का सोल्यूशन देखना, तो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू x सच दैट x आपका 10 से स्टार्ट हो रहा है, इक्वल भी है, कहाँ तक जाएगा, अब तक 14, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा, हाँ लगाना है क्योंकि क्लोज है, ठीक है। तो और बताऊंगा मैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये फिलहाल इसका आंसर है, ठीक है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन का ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का। मेरे बच्चों, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि दोनों का कॉमन पार्ट क्या है। 8 इसमें नहीं है, इसमें 9 भी नहीं है, यहाँ से 10 से स्टार्ट है और इसमें 10 है, यहाँ से 10 स्टार्ट है इंक्लूडिंग पॉइंट, मतलब ये मेरा 10 मिल गया। यहाँ 12 नहीं है और यहाँ 12 है, 12 से आगे जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर वाला अलाउ नहीं करता, नीचे वाला तो कहता 14 तक जाओ, पर ऊपर वाला अलाउ नहीं करता, तो मैं 12 तक ही जाऊंगा। अगर 12 तक जाऊंगा तो मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर तो 12 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया। तो इसका आंसर, अब दोनों के इक्वल का सोल्यूशन अगर मैं दोनों को एक साथ ऐड करके देखूं तो उसका आंसर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x सच दैट जो आपका x है वो 10 और 10 से बड़ा या फिर 12 उससे छोटा, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि तो सारी वैल्यूज कवर हो रही है इसमें, और 12 को इंक्लूड नहीं करना है, 10 को इंक्लूड करना है। ये आपके पास आंसर आ गया, ग्राफिकल ये आ गया, एनालिटिकल ये आ गया, सोल्यूशन सेट ये है और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ये किया है। तो
तो क्या अब इनइक्वालिटी को आप लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लोगे? क्या इनइक्वालिटी जो हम लिखते हैं, जो उसको सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट आता है, सॉल्यूशन सेट को आप बता पाओगे वो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? ये सब चीज़ें आपको पता चल रही है, ठीक है। तो कल के लेक्चर में मैंने कुछ आपसे कहा था, रियल नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर भी एक वर्ड बोल दिया था। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सेल्फ डिविजिबल नंबर है। लाइक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर देखा जाएगा वो 2 होता है। 1 को प्राइम नंबर में कंसिडर नहीं करते, स्टार्टिंग होती है 2 से। तो 2, 3, 5, 7 लाइक दैट, ठीक है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है? 2। इकलौता इवन प्राइम नंबर क्या है? 2। समझ में आ गया? तो इवन प्राइम नंबर 2 मिलेगा, बाकी हमेशा ऑड नंबर होते हैं और ये सेल्फ डिविजिबल नंबर होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है बेटे? ठीक है। वो जल्दबाजी में मैं प्राइम नंबर को P ओवर Q के कह गया था, P ओवर Q। एक्चुअल में ये बेटे रैशनल नंबर होते हैं, ये रैशनल नंबर होते हैं। इसको जनरली हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब चीजें नहीं है, आप समझ गए। कभी कभी ऐसा होता है ना, जल्दबाजी में हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, चीजें पता है लेकिन फिर भी माइंड से स्किप हो जाता है। आप ये मत समझना कि गलत पढ़ा दिया, तो मैंने लेक्चर देख लिया क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं, इसमें सॉल्व भी करना अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेशन क्या लिखा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। पहले तो उसको सॉल्व तो करना ही नहीं है, सॉल्व तो करना ही नहीं। हम इतने से काम क्या कर रहे थे, यही तो कर ही रहे थे। तो आप देखो, मैंने ए पार्ट को पिक किया इसके, और इसमें लिखा है, क्या लिखा है? एक्स सच दैट, आप समझ गए लैंग्वेज को, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये लिखा हुआ। कहता है वो मेरे से कि इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। मेरे लिए तो बहुत आसान न्यूमेरिकल बन गया ये। -5 से बड़ा है तो -5 को इन्वॉल्व करना है बच्चों, और से बड़ा है कहाँ तक जा रहा है पता ही नहीं, मतलब अप टू इन्फिनिटी। ये आपका आंसर आ गया, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ए हो गया। अब ए के बाद तो 1-2 जंप मार दो तो मैं डी आ जाता हूँ। अब डी में देख लेते क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि 5 लेस देन वाला सिंबल, फिर एक्स, फिर ये, फिर 10, और इसमें लिखा है एक्स बिलोंग्स टू रियल, इसमें भी एक्स बिलोंग्स टू रियल ही है ना। तो इसके आंसर को कैसे लिखेंगे हम लोग? ये मैंने रियल लाइन बना दी, नंबर लाइन कह लो उसको। 5 पर ओपन लगाना पड़ेगा, ये लिखा है 10 पर ओपन लगाना पड़ेगा, 10 पर ओपन लगा दिया, सब रियल लाइन है तो रियल लाइन। ये आपके पास नंबर लाइन पर इसका आंसर रिप्रेजेंट कर दिया। इस चीज को हम लोगों ने नंबर लाइन पर लिख दिया। यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले मुझे सॉल्व करना है एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है। देखो बेटे, इसमें एक तो पार्ट में रियल नंबर का ले लूंगा, एक नेचुरल नंबर, एक होल नंबर, एक स्किप कर दूंगा रियल नंबर का। तो मैं ऐसा कर देता हूं, मैं ए उठा लेता हूं, बी और डी, सी को स्किप कर देता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए। 5x/4 ग्रेटर देन 1 + 1/3 4x + 1 कॉमा x बिलोंग्स टू रियल। ये लिखा हुआ। वो कहता है कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर दो। आओ हम इसको सॉल्व करते, कल हमने सीखा भी था, देखते कैसे सॉल्व करेंगे। x वाली क्वांटिटी को एक साइड लिखना मैं पसंद करूंगा, तो मैं लिख लेता हूं 5/4x माइनस 4/3x ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है 1/3, इधर कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। 5 × 15 15x 16x/4 ग्रेटर देन 3 × 3 4/3। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा -x, दिस इज 4 × 12/3। ठीक है, यहाँ पर आपको 16 मिल रहा है तो ये नेगेटिव है, तो x लेस देन -16 यह है। और ये रियल नंबर है सारे के सारे, तो हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो x की वैल्यू -16 से छोटी है,
तो -16 पर ओपन लगा दो क्योंकि यहाँ पर क्लोज तो लिखा नहीं है, और ये चलते रहो इस साइड तक। ये इसका आंसर आ चुका है। बस इसमें कुछ था ही नहीं बच्चों, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। जल्दी से कॉपी कर लो। ये ए पार्ट था, अब हम लोग करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में बच्चों क्या लिखा हुआ है, 3x - 14 < 4 - 3x where x belongs to natural numbers। यस करेक्ट, ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। तो अब इस न्यूमेरिकल को अगर मुझे सॉल्व करना है तो ये 3x उठा के इधर लिया हो तो ये 6x हो जाएगा, और ये सिंबल तो चेंज हो नहीं रहा, और यहाँ पर आएगा तो 18 हो जाएगा, तो x लेस देन ये 3 हो जाएगा, 6 3 18। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है, और वो कहता है कि नेचुरल नंबर्स है। ये आपके पास नंबर लाइन है, x की वैल्यू नेचुरल नंबर्स है, बट x की वैल्यू 3 से छोटी है। तो नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, और आगे जा सकते हैं, पर मुझे जाना नहीं है, 3 तक जाना, 3 को इन्वॉल्व करना है। तो आंसर कैसे लिखोगे, 1 2 3, और कुछ नहीं करना, सिर्फ यही लिखना है, 3 डॉट लगाने बस, और कुछ नहीं करना है। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर 1 2 3 को हमने बड़े बड़े डॉट में दिखा दिया, सॉलिड डॉट में। ठीक है, बीच में भी मटेरियल है, तो यह न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। बहुत आसान न्यूमेरिकल है। अब हम लोग बात करते हैं डी। फोर्थ का डी, उसमें होल नंबर के लिए इसलिए मैंने लिया है 2 × 3x - 4 + 24 > 30 और x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। इसको ओपन कर दिया जाए, जैसे 6x - 8, और इसको मैं लिख दूंगा 6। दिस इज 6x 14, x > 7/3। तो x की वैल्यू 7/3 से बड़ी है, और आपको लिखना है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, और x की जो वैल्यू है आपकी वो बड़ी है, ग्रेटर देन है 2 पॉइंट समथिंग से। देखो ये, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x > 3 दूनी 6 1/3, तो ये तो पॉइंट की वैल्यू है, ये 2 है। तो आप अगर नंबर लाइन बनाएंगे तो x इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से तो बड़ी है, तो अगला नंबर क्या मिलेगा, 3, क्योंकि होल नंबर है। तो अगला नंबर आपको मिलेगा 3, फिर अगला नंबर आपको मिलेगा 4, फिर अगला नंबर आपको मिलेगा 5, फिर अगला नंबर आपको मिलेगा 6, और ऐसे ही नंबर मिलते रहेंगे। इसलिए आप 3 डॉट आगे की ओर लगा दो, और इसमें नंबर मत लिखना। इसका मतलब हो जाएगा कि आगे नंबर ऐसे चल रहे हैं। अगर आपने नंबर लिख दिए तो मैं समझूंगा कि 6 7 8 9 तक ही जा रहे हैं आप। समझ में आ गया, तो आप 6 तक लिख दो, 3 डॉट लगा के छोड़ दो, इसका मतलब आगे कहानी चल रही है, बट लिखा नहीं गया। बस ये आपके पास आंसर आ चुका है। अगर आप उसको दिखाना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, x = क्या लिखना है, 3, 4, 5, 6, डॉट ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, तो इसको या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सोल्यूशन सेट में लिखना तो ऐसे लिख देते हैं। जल्दी से कॉपी करो इसको। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं अपने बहुत अच्छे न्यूमेरिकल की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में शायद मैं एक भी पार्ट ना छोड़ूं, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन ठीक है थोड़ा। तो 5 का ए पार्ट, -3 - 2x < 9 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्वेश्चन क्या लिखा है, सॉल्व द लीनियर इनइक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। यही हर जगह लिखा हुआ है। क्वेश्चन को बार बार हम लोग पिक कर लेते हैं। इसमें देखो खास बात पता है क्या है, इनइक्वालिटीज देखो डबल टाइम्स यूज हुई। अभी तक हम लोग सिंगल एक ही जगह यूज होती है, तो लेफ्ट राइट को सॉल्व करके ट्रांसफर करके इधर उधर एक्स को अलग कांस्टेंट को अलग सॉल्व कर देते हैं। इसमें क्या है कि अलग अलग चीजें। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में खास बात है, क्या खास बात है कि सेंटर में एक्स वाला है, बाकी लेफ्ट और राइट में सारी कांस्टेंट है। तो इसको मैं एक अलग फंडे से सॉल्व करता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर ये 3 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये 3 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इस 3 को रिमूव करना है तो -3 मुझे करना पड़ेगा। तो -3 ये -3 मैंने एक और कर दिया, 3 - 2x लिखा है, -3 कर दिया, 9 - 3 किया। मैंने क्या किया, मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट किया है इक्वेशन से, तो ये तो मिल जाएगा -6, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2x, ये आपका 6 आ जाएगा। पहले स्टेप कंप्लीट हो गया। अब -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो -6 डिवाइडेड बाई -2, जब हम डिवाइड करते हैं तो इक्वालिटी चेंज है क्योंकि नेगेटिव नंबर है। -2x डिवाइडेड बाई -2, ये इक्वालिटी चेंज होगी, 6 डिवाइडेड बाई -2। यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा 3 ग्रेटर देन, यहाँ से x मिलेगा और यहाँ मिलेगा -3। अब मैं इसको रिवर्स करके लिख देता हूँ, तो -3 सिंगल है, ये x, ऐसा कुछ नजर आ रहा है, जो ऊपर है वही नीचे, थोड़ा सा हमने रिवर्स कर दिया, थोड़ा दिमाग लगा देखोगे। अब इस चीज को मुझे रियल लाइन पर लिखना है, मतलब नंबर लाइन पर। मैं बार बार रियल लाइन बोल देता हूँ, उसके लिए सॉरी, नंबर लाइन है। अच्छा, -3 से स्टार्ट होना है, और है क्या, ये रियल नंबर्स हैं, तो -3 से स्टार्ट होना, ओपन ब्रैकेट है, 3 तक जाना है, ओके, और वो भी क्लोज है, ओके, और बीच में सारे नंबर्स हमने कंसिडर करने हैं। ये आंसर आ चुका है, ये आपका फाइनल आंसर है प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम अगला पार्ट लेते हैं, पार्ट नंबर बी। जल्दी से कॉपी करो इसको। पार्ट नंबर बी, क्या लिखा हुआ है अगले पार्ट में, ये लिखा है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 - 2x और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कुछ ऐसा लिखा है, और यहाँ लिखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब देखो बच्चों, यहाँ पर देखो 2 जगह x यूज हो गया, तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फंडा होता है, स्प्लिट कर देते हैं। तो पहला पार्ट ब्रेक होगा। एक और खास बात, लेफ्ट वाला पार्ट सेंटर के साथ जाता है और राइट वाला पार्ट भी सेंटर के साथ जाता है, याद रखना, ऐसे ही तोड़ते इसको। एक तो ये हो गया, बीच में एंड लगा दो, हमेशा एंड लगता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इस और का मीनिंग, और मतलब हिंदी में बोलते हैं अथवा, इसका मीनिंग होता है यूनियन, ठीक है, ओके ओके। अच्छा, यूनियन का मतलब होता है जो इसके पास है वो उसके पास है, सारी चीजें कॉम्बिनेशन, सब कुछ, होल, दिस इज यूनियन। और इंटरसेक्शन का मतलब हो जाए तो दोनों में कॉमन पार्ट होता है, ठीक है। हालांकि ये सब चीजें +1 +2 की है, इसलिए मैं सिर्फ एक वर्ड ले लेता हूँ, जो बच्चे अच्छे हैं वो समझ गए तो ठीक है, नहीं तो जो बोर्ड पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। 6 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक पार्ट ये आ गया और एक पार्ट इसके साथ ये आ गया, आप समझ गए, ओके। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक तो ये मिलेगा। एंड यहाँ को हम सॉल्व करेंगे तो 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, एंड फिर क्या लिखा है, और 3 मिलेगा यहाँ पर, x लेस देन इक्वल टू 3। अगर मैं दोनों को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करूँ तो इसको अलग कर दूँ, इसको अलग कर देता हूँ, तो इसको अगर मैं रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूँ तो x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो ये 2, और सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, आप देख रहे हो। तो अगर ये रियल नंबर है 2 से बड़ा है तो ये ऐसे बनेगा डायग्राम, और इसका आंसर क्या होगा, x की वैल्यू आपकी 3 से छोटी है, x इज लेस देन 3 लिखा है, तो यहाँ पर बेटे 3 को मैंने मार्क किया, क्लोज है और लेस देन है। अगर दोनों के कॉमन पार्ट को मैं देखने की कोशिश करता हूँ, दोनों के कॉमन पार्ट को, तो उसके लिए आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 से स्टार्ट हो जाओ, 3 तक पहुंच जाओ, ये आपके पास फाइनली आंसर है, ठीक है बच्चों। और अगर चाहो तो इसको एक तरीका और है, ये तो हम लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, आप वैसे भी लिख सकते हो, कैसे, x सच दैट, x ऐसा है कि कैसा, कि मेरा x जो जा रहा है वो 2 से 3 तक जा रहा है, जहां पर x रियल नंबर है, ये भी लिख सकते हो, इसका मीनिंग भी वही होता है, ठीक है। ये आपका पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, ये आपने लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये पूछा गया बच्चों, ठीक है, ये पूछा नहीं गया, ये मैंने अपनी तरफ से बताया है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसका आंसर ये और इसका आंसर ये,
ठीक है, मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही। बाकी मैं अगले लेक्चर में ट्राई करता हूँ, कोशिश करूँगा इस एक्सरसाइज को ख़त्म करके आगे बढ़ा जाए। ओके, और आप लोग न्यूमेरिकल अपनी बुक से करते रहो, बोर्ड के न्यूमेरिकल पिक करो। इंटरनेट सबके घर में चलता है ऑलमोस्ट, तो आप इंटरनेट से निकालो कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कैसे कैसे आए थे, उनको पिक करो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं सॉल्व होते हैं तो मैं आपकी हेल्प के लिए रेडी बैठा हूँ। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल दें कि सर मेरे साथ प्रॉब्लम है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं उसको सॉल्व करूँगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करूँगा आपके। ठीक है, ओके क्लास, बाय बाय, टेक केयर।